नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक बार फिर जूता पैरों से बाहर निकल आया। एक बार फिर जूता तबीयत से हवा में उछाला गया और एक बार फिर जूते के निशाने पर नेताजी थे। हालांकि नेताओं पर जूता फेंके जाने का सिलसिला पुराना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से लेकर सद्दाम हुसैन और केजरीवाल से लेकर चिदम्बरम और गडकरी तक पर जूते उछाले जा चुके हैं। मगर गुरुवार को बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के प्रवक्ता और सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पर जिस वजह से जूता उछाला गया और जिस शख्स ने जूता उछाला वो थोड़ा हटकर था। 18 अप्रैल 2019 बीजेपी मुख्यालय दिल्ली। बीजेपी प्रवक्ता सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की लानत मलामत शुरू ही की थी। अभी वो अपनी पूरी रौ में आए ही थे कि अचानक रॉकेट की तरह उछलकर आए एक जूते ने उन्हें सन्न कर दिया। हिंदुस्तान की सियासत के मौजूदा दौर में ये जूता मुखालफत का दूसरा नाम बन चुका है। और तो और आप इस जूते को जिन्न भी कह सकते हैं, जो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है, जैसा दिल्ली में जीवीएल नरसिम्हा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। मगर हिंदुस्तान की राजनीति का ये जूता काल नया नहीं है। सात अप्रैल 2009 वित्त मंत्री पर चला जूता। Sorry, no arguments over. Sorry. You are using this forum, please. That's all right. No, gently. That's all right. Doesn't matter. Settle down. 26 अप्रैल 11 सुरेश कलमाडी पर बरसे जूते। 7 अक्टूबर 2014 गडकरी पर जूते से हमला। 14 अप्रैल 2016 कन्हैया कुमार पर चला जूता। तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे तेलुगु नहीं आती। 1 जनवरी 2017 अरविंद केजरीवाल पर चले जूते। 'जूतों के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किस्मत सबसे ज्यादा खराब रही है। इन पर एक नहीं 2 बार जूते चल चुके हैं, कालिख भी फेंकी गई। और एक ऑटो ड्राइवर ने तो इन्हें थप्पड़ ही मार दिया। मगर आज मौजूद जीवीएल नरसिम्हा राव पर चले जूते का है, तो आइए सबसे पहले इस नए जूते की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राव और भूपेंद्र यादव साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में ट्रायल का सामना कर रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चुनाव मैदान में उतारा है। साध्वी प्रज्ञा ने बुधवार को ही बीजेपी ज्वाइन की थी। एनआईए की अदालत ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मकोका के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन मालेगांव विस्फोट मामले में वो आरोपों का सामना कर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। वो 9 सालों तक जेल में रही, इस समय जमानत पर बाहर हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राव कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, ठीक उसी वक्त किसी ने उन पर जूता फेंक दिया। वीडियो में जूता उनके मुंह के एकदम करीब से निकलता दिखता है। जूता कांड की घटना के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरसिम्हा राव ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। The same kind of mentality. I think I would request all of you to please continue sitting here. इस घटना पर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि जिस भी शख्स ने ये किया और अगर किसी के कहने पर किया है तो ये बेहद दुखद है। ये अमर्यादित आचरण है और लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह बहुत दुखद और निंदनीय है। जॉर्ज बुश से लेकर मुशर्रफ तक, चिदंबरम से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और तो और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पर यह जूता अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है। दुनिया में भले ही जूते वाली घटनाएं गिनती की हों, मगर हिंदुस्तान की राजनीति में जब से जूता काल आया है, तब से जहां देखो जूते ही बरस रहे हैं। अगर ये जूता अपनी ताकत का यूं ही मुजाहरा करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब नेताओं को या तो धार्मिक स्थलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी या वो अपने आगे माइक के अलावा आदम कद के शीशे भी लगवा लेंगे। कई बड़े नेता तो जब पब्लिक रैली करते हैं तो पब्लिक से करीब 200 मीटर की दूरी पर अपना स्टेज सजवाते हैं ताकि उन तक इसकी आमद मुमकिन न हो सके। बीजेपी नेता जीवीएल पर चले इस जूते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पानी तो फेरा ही, बल्कि पूरे बीजेपी दफ्तर का माहौल ही बदल कर रख दिया। जीवीएल की सुरक्षा में लगे लोग जूता फेंकने वाले आरोपी पर टूट पड़े, मगर वो अपना काम कर चुका था। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि राव पर जूता फेंकने वाला कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। तो पहली चीज जो सामने आई वो ये कि जूता फेंकने वाले का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चुनावी मौसम में देश के किसी गंभीर मुद्दे को लेकर भी उसकी कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो तो कानपुर के नामचीन अस्पताल भार्गव हॉस्पिटल का मालिक है, जिसकी गिनती शहर के बड़े डॉक्टरों में होती है। तो फिर डॉक्टर साहब को गुस्सा क्यों आया जो जूता पैर से निकल लिया। तो कहते हैं कि इसके पीछे उनके यहाँ पड़ा वो छापा था जो इनकम टैक्स वालों ने मारा था। अब आइए आपको बताते हैं कि जीवीएल नरसिम्हा पर जूता चलाने वाला ये शख्स आखिर है कौन। ये शख्स पेशे से एक डॉक्टर है, कानपुर का रहने वाला है और नाम है शक्ति भार्गव। डॉक्टर शक्ति भार्गव कानपुर के नामचीन अस्पताल भार्गव हॉस्पिटल का मालिक और शहर के नामचीन डॉक्टरों में गिना जाता है। पेशे से सर्जन और बिल्डर शक्ति करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। इसके घर और अस्पताल पर करीब 4.5 महीने पहले आयकर विभाग का छापा भी पड़ चुका है। आयकर विभाग के छापे में डॉक्टर शक्ति भार्गव और उनकी मां दया भार्गव के पास से 1,42,00,000 रुपए की पुरानी बंद हो चुकी करेंसी मिली थी, जिसे लेकर आयकर विभाग ने डॉक्टर शक्ति और डॉक्टर दया के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसे लेकर वो काफी परेशान चल रहा था। शायद मोदी सरकार से मिली उसी गुस्से को ये जीवीएल पर जूतास्त्र के जरिए उतारने गया था। उसके हाथ में बीजेपी का घोषणा पत्र भी था, ताकि लग रहा था कि पत्रकार है। जब पूछताछ पे खड़ा हो गया और बायां हाथ से उठाया जूता फेंका और दाहिने से उठाया जूता फेंक दिया। देखते देखते माहौल चेंज हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गया और सारे पत्रकार उसके पीछे चले गए। उसको पकड़ के फिर बाहर किया गया। बीजेपी की इस बिल्डिंग में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पे खास तौर पे लिखा हुआ है एंट्री ओनली फॉर मीडिया, और यहाँ पे हम आपको अंदर दिखा देते हैं। यहाँ पे जो जूता पड़ा है ये शक्ति भार्गव का बताया जाता है और एक डॉक्टर बताए जाते हैं। तो सिक्योरिटी में क्या चूक है और क्या कारण है, ये सब जांच का विषय है। अभी यहाँ पे आप सिक्योरिटी से हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी से हैं, क्या देखा आप? अब जी मैं वो अपने आप ही चला गया तो क्योंकि उसने प्रूफ दिखाया था, अपना आईडी प्रूफ दिखाया था। हाँ, तो फिर हमने इसलिए जाने दिया। भार्गव की अच्छी पारिवारिक हैसियत है, अच्छी खासी जायदाद है। कई मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता में आरोपी भार्गव की सक्रियता भी रही है। अपने फेसबुक अकाउंट में डॉक्टर शक्ति भार्गव खुद को व्हिसिल ब्लोअर बता रहा है,
जिसने कानपुर में बंद पड़ी तमाम मिलों के लिए भी आवाज उठाई थी। इतना ही नहीं, फेसबुक अकाउंट पर लिखे एक पोस्ट में उसने पीएसयू कर्मचारियों की खुदकुशी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। भैया हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। बस आपके कई बेटे हैं? कई बेटे हैं? मेरे वो बेटा नहीं है, मेरा एक बेटा है। क्या नाम है उसका जो बेटा नहीं है आपका? बेटे तो है ना? जो बेटा नहीं है उसका नाम शक्ति भार्गव है। तो उन्होंने एक जूता चलाया है वहाँ पे किसी का? मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं तो क्या हो सकता है वो कि मतलब क्यों चलाया, क्या कारण हो सकता है? उनकी मर्जी है। मैं कह तो रही हूँ, मैंने साल भर से उसकी शक्ल नहीं देखी है। आप मुझसे पूछ रहे वो किसी पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। शक्ति भार्गव की मां ने इस जूता कांड के बाद उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि उनका अब एक ही बेटा है, मतलब ये बेटा परिवार के लिए भी अजब पहेली बना हुआ है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है वो भी अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। आखिर माजरा क्या है? बताया जा रहा है कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कुछ भू माफिया के साथ शक्ति भार्गव का कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें सरकार के सहयोग से वे लोग उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाने की साजिश कर रहे थे। इन लोगों में कानपुर में बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछालने के पीछे ये वजह भी हो सकती है। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उस जूता कांड की जिसने बीजेपी के एक सांसद और एक विधायक का करियर ही चौपट कर दिया। यूपी के संत कबीर नगर में बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी और बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल में किसी बात पर बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि सांसद साहब विधायक जी पर जूता लेकर ही पिल पड़े। जब जब जूतों का इतिहास लिखा जाएगा तब तब इस जूतम पैजार की याद खुद ब खुद आएगी। जब आपसी तल्खी में सांसद महोदय अपनी ही पार्टी के विधायक पर जूता लेकर पिल पड़े। हालांकि इसका खामियाजा सांसद महोदय शरद त्रिपाठी को अपना टिकट कटवाकर भुगतना पड़ा, मगर उनकी ये हरकत तारीख में दर्ज हो गई। इस जूते ने सिर्फ छोटे नेताओं को ही शर्मिंदा नहीं किया है, बल्कि पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भी जूते से हमला हो चुका है। मगर अमूमन नेताओं पर जूते चलाने वाले पर बाद में बहुत जूते पड़ते हैं सिवाय इनके। इनकी जूता उछालने के बाद किस्मत ही बदल गई। ऐसा जूता भला कौन नहीं मारना चाहेगा। ये जूता कांग्रेस के पी चिदंबरम पर उछाला गया। उस समय उनकी सरकार हुआ करती थी। जूता उछाला था जरनैल सिंह नाम के पत्रकार ने, जिन्हें इनाम के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बनने का मौका मिला। हरिद्वार में टीम अन्ना पर जूता फेंकने का मामला हो या फिर छात्र नेता से फुल टाइम नेता बन चुके कन्हैया कुमार पर जूता फेंकने का मामला। जूतों के निशाने पर आने वाले लोगों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। इन सब के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर जूता फेंकने की घटनाओं ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।